जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार वैश्य समाज पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। मामला मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के खजूरी का है, जहां दीपक हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने वैश्य समाज पर टिप्पणी की। और मैंने कप्तान को कह दिया तुमने फर्जी खोला है, और मैं खुलेआम कह रहा मीडिया के सामने। सुबह खुला है या परसों कहाँ खुला है? अरे बात कर रहा था भाई, अगर से परसों बात तो कैसे नहीं खुला था? अरे पहलवान मैं भी एमएलए बन गया, पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गाँव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ। दिनेश खटीक के बयान पर अवैश्य समाज के लोग गुस्से में हैं। मेरठ में बीजेपी के कई वैश्य नेताओं ने इस टिप्पणी पर विरोध जताया है। मेरठ के डीएम कार्यालय पर पहुंचकर वैश्य समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये अपील करता हूं, मांग करता हूं, निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश के इन मंत्री जी को तलब किया जाना चाहिए और इनको इसकी सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी नेता संगीत सोम का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बार फिर भड़काऊ बयान सामने आया है। विजयादशमी पर राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने कहा कि आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत को फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। कार्यक्रम में संगीत सोम ने कहा कि राजपूत जब फिर से शस्त्र उठाएगा तो फिर ना कोई अलगाव की बात करेगा, ना कोई सिर धड़ से कलम करने की बात करेगा। कई वक्ताओं ने कहा कि भाई हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जिनकी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए, इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर भी शस्त्रों की जरूरत हमें पड़े, फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, संगम की रेती पर 2023 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियों को लेकर 80 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद जल्द तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। जनवरी 2023 में लगने वाले माघ मेले को लेकर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने लगभग 80 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही माघ मेले की तैयारियां शुरू होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बार माघ मेले की तैयारी में सबसे बड़ी बाधा संगम नगरी में आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश बनी हुई है। बाढ़ का पानी जहां अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वहीं बीच बीच में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते माघ मेले की तैयारियां अभी तक शुरू नहीं हो पा रही हैं। कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी पावन संगम पे माघ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके संबंध में एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभाग होते हैं। मेला प्राधिकरण है, स्वास्थ्य विभाग है, गंगा प्रदूषण विभाग है, PWD है, इरिगेशन है। सबके बजट गवर्नमेंट को भेज दिए गए हैं और लगभग 80 करोड़ के आसपास का हमारा मेले का बजट होगा। इसमें जैसा हमेशा माघ मेला भव्य होता है, इस बार भी माघ मेला काफ़ी भव्य होगा और पूरा एरिया 641 हेक्टेयर के आसपास होगा। और जो भी टेंडर्स की प्रक्रिया है, जो कागज़ से प्लानिंग है, उसको हम लोग कर ले रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि थोड़ा पानी देर से इस बार नीचे हो रहा है, तो रात दिन लगा के हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे। गोरखपुर में हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। झमाझम बारिश ने गोरखपुर जिले के कई मोहल्लों को जलमग्न कर दिया। राप्ती नगर क्षेत्र के गणेशपुरम कॉलोनी की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे पूरा इलाका तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। सालों से नगर निगम को नालियों को साफ करने की शिकायत की जा रही है, लेकिन निगम सुनने को तैयार नहीं। यही वजह है कि थोड़ी सी बारिश में ये इलाका सीवर के पानी से जलमग्न दिखाई देता है। इतना पानी लगा रहा है कि हम लोग धरना तक दिए, धरना भी प्रदर्शन किए, GDA में भी गए, महानगर पालिका में भी गए, कमिश्नर के यहाँ गए, DM के यहाँ गए, लेकिन अभी तक कोई उसका आश्वासन नहीं लेता रहा होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नगर प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दिए, BC साहब को एप्लीकेशन दिए,
नगर आयुक्त साहब को एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री से मिल के एप्लीकेशन दिए, उनके कार्यालय में दिए, जन पोर्टल पे भी बहुत एप्लीकेशन पड़े, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ललितपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। चिटफंड कंपनी के संचालक समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। ललितपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है, जहां मेहरौनी कोतवाली इलाके में चल रहे चिटफंड कंपनी के संचालक समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक चिटफंड कंपनी से जुड़े आरोपियों ने पब्लिक को जल्द रुपए दोगुने करने का झांसा देकर उनके खाते खोले थे और एफडी बनाई थी और करीब 18 करोड़ से अधिक रुपए जमा कर चिटफंड कंपनी के लोग फरार हो गए थे। थाना मेहरौनी क्षेत्र में करीब 15 व्यक्तियों द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट दी गई कि किसान एग्रोटेक सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी कार्यरत है, जिसमें उन्होंने पैसे जमा कराए। उनमें उन्होंने पैसे रिटर्न करने से मना कर दिया और मेन आदमी फरार है। इस पर क्षेत्राधिकारी मेहरौनी द्वारा विस्तृत जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही ने एक छात्रा की जान ले ली। कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। झांसी के पूंछ थाना इलाके के एरच रोड पर स्कूल बस से कुचलकर छात्रा को हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। छात्रा तीसरी क्लास में पढ़ती थी। स्कूली बच्चों का आरोप है कि बस ड्राइवर तेजी से बस चला रहा था। घर जाने के लिए बस की गेट पर खड़ी छात्रा एकदम से ब्रेक लगाने पर असंतुलित होकर बस के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। जनपद झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल है। उस स्कूल को आने के लिए जालौन जनपद से बस निकली थी और उसमें एक जालौन जनपद का एक 9 साल की बच्ची है। वो आते समय स्कूल बस जब ब्रेक लगाया गया था ड्राइवर द्वारा, उस बस से गिरकर इंजूर हो गई थी। उसको हॉस्पिटल ले गया था और वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया था। अयोध्या में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं आकाश से बिजली गिरने से एक लड़की की मौत हो गई है और 2 झुलस गए हैं। अयोध्या में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिन से अयोध्या में लगातार बारिश हो रही है। थाना महाराजगंज के द्वारकापुर गांव में पीपल के पेड़ पर आसमानी बिजली गिरने से पेड़ छप्पर पर आ गिरा। छप्पर में सो रही किशोरी की जिससे मौत हो गई तो उसकी मां और 2 बहनें घायल हो गई। थाना खंडासा क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश ने अयोध्या नगर निगम की पोल भी खोल दी है। नाले साफ न होने की वजह से सड़कों और कॉलोनियों में जलभराव की जबरदस्त समस्या देखी जा रही है। और ये जो इतनी लंबी बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है, इसका जो भी दिक्कतें आ रही हैं हमारी क्षेत्र की जनता को, उसका निवारण जल्दी से जल्दी करें। कई नाले तो मैंने खुद साफ करवाए, बाकी मैंने नगर आयुक्त को बोला है कि अभियान चला के जो नाला का संबंधी गैंग है उसकी संख्या बढ़ा दें, नालों की सफाई कराएं ठीक से। काफ़ी नाले हैं जो पुरानी सफाई लंबे समय से अच्छी नहीं हुई। अमरोहा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाते वक्त गैस लीक होने से आग लग गई, जिसमें खाना बना रही 3 महिलाएं झुलस गईं। अमरोहा के सरकारी स्कूल में खाना बनाते वक्त गैस लीक होने के चलते आग लग गई, जिसमें खाना बना रही 3 महिलाएं आग की चपेट में आकर झुलस गईं। घायल महिलाओं को इलाज के लिए CHC रहरा में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना रहरा कस्बे के बने सरकारी प्राथमिक विद्यालय की है, जहां 3 महिलाएं रोजमर्रा की तरह खाना बना रही थी। सिलेंडर में गैस खत्म हो जाने के चलते दूसरा सिलेंडर लगाने के बाद जब गैस को चालू किया तो उसमें आग पकड़ ली, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे ही सिलेंडर बदल रहे थे, बदलने के बाद जब चालू करा वो, तो जैसे थोड़ा सा तेज बोल लो, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से जो है एकदम से आग फैली। आग फैलने से आज सब प्रेशर मतलब वो चेक वगैरह नहीं किया था कि प्रेशर कैसे क्या हो गया था? जब अभी नया सिलेंडर उतरा था, चेक कराया था उनसे लीक वगैरह, उसके बाद लगाया था। गाजियाबाद के जिला अस्पताल से सांप निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल के गायनो ओटी से सांप निकलने पर हड़कंप मच गया। गाजियाबाद संयुक्त जिला अस्पताल की गायनो ओटी से सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इमरजेंसी में सांप देखकर मरीज भागने लगे। इसी दौरान वार्ड बॉय और स्वीपर ने सांप को पकड़कर अस्पताल के बाहर फेंका, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जिस समय सांप निकला उस समय मेडिकल चल रहा था। 8 से 10 मरीज वार्ड में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सांप करीब 1.5 मीटर लंबा था। घटना को लेकर पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। टीम के आने से पहले ही कर्मचारियों ने सांप को पकड़ लिया था।
दरअसल अस्पताल के सामने ग्रीन बेल्ट है और काफी गंदगी भी बनी रहती है, जिसके कारण सांप कीड़े आने की संभावना रहती है। फिलहाल सांप की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महोबा में पुलिस से बेखौफ 3 दबंगों ने घर से बाजार जा रही युवती के साथ गैंगरेप की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। महोबा में एक युवती ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने गांव के ही एक शख्स और उसके 2 दोस्तों पर यह आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने पहले उसे अगवा किया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेप हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई और पीड़िता से पूछताछ की गई और तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को नेम्ड कराया है जो गांव का ही रहने वाला है और 2 व्यक्ति इसमें अज्ञात हैं। जो व्यक्ति इसमें नेम्ड कराया है वो गांव में रहता है, लेकिन नौकरी कहीं बाहर करता है वो, तो अभी कुछ दिन पहले ही गांव में आया था। इस पर तत्काल जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, उसका 164 के अंतर्गत बयान उसका कराया जा रहा है और टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर भीतरगांव ट्रैक्टर हादसे का मुख्य आरोपी राजू निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार चल रहा था। कानपुर भीतरगांव ट्रैक्टर हादसे का मुख्य आरोपी राजू निषाद को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजू को सजेती के पास से साढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजू निषाद घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। बता दें कि भीतरगांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बीते दिन 26 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। राजू पर आरोप है कि वो शराब पीकर तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था, जिस कारण ये दुर्घटना घटी। जो घटना हुई थी इसमें 26 बच्चे और महिलाओं की मौत हुई थी। इसका जो मेन अभियुक्त था राजू सनाब सिद्धू निषाद, ये भागा हुआ था उसी दिन से। जो घटना का मेन जिसका रोल था, जिसने शराब पिया था और शराब पी करके ट्रैक्टर बेतहाशा चलाते हुए घटना कारित की थी। नोएडा में एक महिला पर गार्ड को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। ये मामला सेक्टर 74 के केप टाउन सोसाइटी का है। नोएडा के सेक्टर 74 की एक सोसाइटी में थप्पड़बाज महिला का वीडियो सामने आया है। घटना सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी की बताई जा रही है, जहां थप्पड़बाज महिला एक गार्ड को थप्पड़ लगाती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने गार्ड को आवारा कुत्ते को सोसाइटी से हटाने को कहा था, लेकिन गार्ड ने इससे मना कर दिया, जिसके बाद महिला आग बबूला हो गई और गार्ड को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। महिला ने एक के बाद एक कई थप्पड़ गार्ड को जड़ दिए। गार्ड ने एक युवक पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। और मेरे को सर बहुत मारा, थप्पड़ लात घूसा और सर लास्ट में मेरे प्राइवेट पार्ट में 2 लात मारी सर। उसका सर फोटो देख सकते हैं सर कि हाँ गंदी लातों के फोटो भी हैं सर। और मेरे को इतना दर्द हो रहा है सर कि मेरे को सर बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, हो सकता है जान भी चली जाए सर भी।